Hello everyone, I welcome you all to Divine Learning classes. Today we are going to discuss the question of exercise 9. This is your fourth chapter. In previous lecture we covered many exercises. If you have not seen it, then go to the playlist and check it. So let's start the session. Exercise 9. Your first question is, a factory produces 13,780 bulbs every day. How many bulbs will be produced in 278 days? इसमें कहा जा रहा है कि एक फैक्ट्री एवरी डे इतने बल्ब्स को प्रोड्यूस करती है, एक दिन में इतने बल्ब्स प्रोड्यूस करती है, तो 278 डेज़ में वो कितने बल्ब्स प्रोड्यूस करेगी। जैसे मैं कह रही हूँ कि एक दिन में अगर कोई फैक्ट्री 10 बल्ब्स प्रोड्यूस कर रही है तो 3 डेज़ में कितने बल्ब्स प्रोड्यूस करेगी। तो आप कहोगे 3 × 10 करेंगे तो 30 आ जाएगा, तो 3 डेज़ में कितने हो जाएंगे 30। तो यहाँ पे भी वही करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है सिंपली। ओके, तो इसका सॉल्यूशन आप ऐसे लिख लेना, बल्ब्स प्रोड्यूस बाय अ फैक्ट्री इन 1 डे, इतना बल्ब्स प्रोड्यूस बाय द फैक्ट्री इन 278 डेज, मल्टीप्लाई करना है, ये आप खुद से कर लेना। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, देयर आर 125 एप्पल ट्रीज इन एन ऑर्चर्ड। एक क्या बोलते हैं यहाँ पे, एक बगीचा है। ऑर्चर्ड मतलब होता है बगीचा। एक बगीचे में 125 एप्पल ट्रीज़ हैं और हर एक ट्रीज़ पे जो है 40 ब्रांचेस है, हर एक ट्री के 40 ब्रांचेस हैं। देयर आर 20 एप्पल्स ऑन ईच ब्रांच, और हर एक ब्रांच पे कितने एप्पल्स हैं, 20 एप्पल्स हैं। तो पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी एप्पल्स आर देयर इन द ऑर्चर्ड। तो पूरे बगीचे में कितने एप्पल्स हैं, एप्पल्स कितने हैं, तो ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे भी आपको सिंपली सभी को मल्टीप्लाई करना है। इसके लिए आप ये लिख लेना, द नंबर ऑफ एप्पल ट्रीज 125, ब्रांचेस ऑफ ईच ट्रीज 40, एप्पल्स ऑफ ईच ब्रांच 20, टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स इन द ऑर्चर्ड। आप मल्टीप्लाई करना है तीनों को, आप इसे कर लेना। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट में क्या है, अ बिल्डिंग हैज़ 24 फ्लैट्स। एक बिल्डिंग में है 24 फ्लैट्स हैं। ईच फ्लैट हैज़ 40 रूम्स, और हर एक फ्लैट में 4 रूम्स हैं। ठीक है, ईच रूम रिक्वायर्स 132 फ्लोर टाइल्स। हर एक रूम में 132 फ्लोर टाइल्स की रिक्वायरमेंट है, मीन्स एक रूम में 132 टाइल्स चाहिए। हाउ मेनी टाइल्स वुड बी रिक्वायर्ड फॉर द बिल्डिंग। तो उस पूरे बिल्डिंग में कितने टाइल्स की रिक्वायरमेंट होगी, कितने टाइल्स उस बिल्डिंग में पूरे चाहिए। तो यहाँ पे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है यहाँ भी आपको। तो आप ये लिख लेना इसके लिए, द नंबर ऑफ फ्लैट्स 24 फ्लैट्स है, रूम्स ऑफ ईच फ्लैट, हर एक फ्लैट में कितने रूम्स है, तो 4 रूम्स है। फ्लोर टाइल्स रिक्वायर इन ईच रूम, जो हर एक रूम में कितने टाइल्स चाहिए, तो 132 चाहिए। द नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड फॉर द बिल्डिंग, और उस पूरे बिल्डिंग में अब कितने टाइल्स की ज़रूरत होगी, तो सबको आपको क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना है। इसे आप कर लेना, ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट में क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, अ पोल्ट्री फार्म प्रोड्यूस्ड इतना एग्स। एक पोल्ट्री फार्म जो है इतने एग्स को प्रोड्यूस करती है। इट पैक्स 144 एग्स इन अ बॉक्स। ये जो है 144 एग्स जो है वो आपके एक बॉक्स में पैक हो जाते हैं। एक बॉक्स में 144 एग्स पैक होते हैं। तो हाउ मेनी बॉक्सेस आर रिक्वायर्ड टू पैक ऑल द एग्स। तो कितने बॉक्सेस की ज़रूरत होगी वो उस पूरे एग्स को पैक करने में, पूरे एग्स को पैक करने में कितने बॉक्स की ज़रूरत होगी, तो वो बताना है आपको। यहाँ पे क्या करना होगा, डिवाइड करना है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। एग्स प्रोड्यूस बाय अ पोल्ट्री फार्म, इतने एग्स को प्रोड्यूस करती है। ठीक है, 144 एग्स आर पैक्ड इन अ बॉक्स। एक बॉक्स में इतने एग्स को पैक किया जा सकता है, तो इतने एग्स को कितने बॉक्स में पैक किया जाएगा, तो ये लिख लेना, इतना एग्स आर पैक्ड इन दिस डिवाइड बाई 144। यहाँ पे डिवाइड करके जो आएगा उतना बॉक्सेस आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट में क्या है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में है, डिवाइड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 9 डिजिट बाय द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट।
इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 9 डिजिट के ग्रेटेस्ट नंबर को 9 डिजिट के ग्रेटेस्ट नंबर जो आपका होगा उसमें आपके 3 डिजिट के ग्रेटेस्ट नंबर से डिवाइड करना है। 9 डिजिट के ग्रेटेस्ट नंबर में 3 डिजिट के ग्रेटेस्ट नंबर से डिवाइड करना है। ठीक है, तो चलिए इसका सॉल्यूशन ये लिखना आप। ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 9 डिजिट क्या हो जाएगा, 9 को हम 9 टाइम्स लिखेंगे और ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट का कितना हो जाएगा 999। आप डिवाइड करना है, ये आप करोगे आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट में क्या है, क्वेश्चन नंबर 6, द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज दिस, वन ऑफ देम इज दिस, फाइंड द अदर नंबर। इस तरह के क्वेश्चन आपने किए हैं प्रीवियस क्लासेस में, आपने इस तरह क्वेश्चन किए। यहाँ पे कहा जा रहा है कि 2 नंबर्स का प्रोडक्ट आपका इतना है, उसमें से एक नंबर आपका इतना है, तो दूसरा नंबर पूछा जा रहा है। तो क्या करना होगा, इसमें भी डिवाइड करना होगा, तो आपका आंसर आ जाएगा। आप इस तरह से लिख लेना, द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, 2 नंबर्स का प्रोडक्ट आपका गिवन है, वन ऑफ द नंबर आपका गिवन है, अदर नंबर के लिए आपको क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। डिवाइड कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट में क्या है, क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द लीस्ट नंबर एंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट विच कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट 9, 3 एंड 5। यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको ये जो नंबर्स, ये जो डिजिट्स है आपके, इनसे जो ग्रेटेस्ट नंबर बनता है, इन डिजिट का यूज़ करके जो ग्रेटेस्ट नंबर बनता है और जो लीस्ट नंबर बनता है उनका प्रोडक्ट बताना है। प्रोडक्ट मीन्स आपको क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना होगा। इन डिजिट से जो ग्रेटेस्ट नंबर बनेगा और जो लीस्ट नंबर, मीन्स लीस्ट का मतलब क्या होता है, स्मॉलेस्ट, ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर जो आएगा बन के, उससे आपको क्या करना होगा, दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा। तो इसका सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। द लीस्ट नंबर फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट, इन डिजिट को यूज़ करके, आपके डिजिट क्या थे, 9, 3 और 5 थे ना, इनका यूज़ अगर आप करोगे लीस्ट नंबर बनाने में, तो लीस्ट में सबसे लीस्ट डिजिट आपका क्या हो जाएगा, 3 होगा, फिर 5 होगा, फिर 9 होगा। तो यहाँ पे हमने लिखा 359, ये आपका लीस्ट नंबर हो गया जो इन डिजिट से बना। फिर द ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट, अब ग्रेटेस्ट नंबर क्या बनेगा, तो पहले 9, फिर 5 और देन 3 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे वो लिखा है। अब आप इनका प्रोडक्ट निकालोगे, मीन्स प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में क्या है, क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द डिविडेंड व्हेन द डिवाइजर इज 241, क्वोशिएंट इज 135 एंड द रिमाइंडर इज 30। देखो, आपको समझना है कि डिवाइज़र क्या होता है। डिवाइज़र जिससे हम किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं, जैसे कि यहाँ इस तरह से अगर लिखा होता है, तो यहाँ पर जो होता है ये आपका डिविडेंड होता है, और यहाँ जो आगे में जिससे हम डिवाइड करते हैं ये वाला आपका डिवाइज़र होता है। ठीक है, और यहाँ पे आपका ये आपका क्वोशिएंट होता है, ये आपका क्वोशिएंट होता है, और जो कुछ नीचे में आपका बच जाता है ये वाला आपका रिमाइंडर होता है। ठीक है, इतना समझ गया। ये आपका डिवाइज़र, ये क्वोशिएंट, ये रिमाइंडर, और ये वाला बीच वाला क्या होता है जिसमें हम डिवाइड करते हैं, वो होता है आपका डिविडेंड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना होगा, आपको यही बीच वाला निकालना है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आप ये एक फॉर्मूला टाइप का है, आप ध्यान रखना। डिवाइज़र को क्वोशिएंट से मल्टीप्लाई करना है, डिवाइज़र को क्वोशिएंट से मल्टीप्लाई करना है, और प्लस में आपको रिमाइंडर करना है। प्लस में रिमाइंडर करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, डिविडेंड आ जाएगा। ओके, तो चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। ये देखिए, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। आपका डिवाइज़र लिखा है 241, क्वोशिएंट आपका है 135, रिमाइंडर आपका प्लस में 30। पहले आप मल्टीप्लाई कर लेना और उसके बाद आप 30 उसमें ऐड कर लेना। ठीक है, तो आ जाएगा। इसमें से अगर आपको कुछ भी निकालने को कहा जाए तो आप इस फॉर्मूले को थोड़ा सा चेंज करके सॉल्व कर सकते हो। इस क्वेश्चन में आपका डिविडेंड था, तो आप इस तरह से इसे बना लेना। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 9, 2 बुक्स कंटेन 1395 एंड 2232 पेजेस रेस्पेक्टिवली। 2 बुक्स हैं जिसमें इतने और इतने पेजेस हैं। 2 बुक्स हैं, पहले वाले बुक में इतने पेजेस हैं और सेकंड वाले में इतने हैं। द बुक्स आर डिवाइडेड इन चैप्टर्स, और जो बुक्स है वो चैप्टर्स में है, चैप्टर्स होते हैं बुक में। ईच चैप्टर
ऑफ द फर्स्ट बुक हैज़ 93 पेजेस। जो फर्स्ट बुक में है उसमें हर एक चैप्टर जो है वो 93 पेजेस के हैं, मतलब फर्स्ट चैप्टर हो या सेकंड चैप्टर हो, सारे चैप्टर्स जो हैं वो 93 पेजेस के हैं। एंड दैट ऑफ द सेकंड बुक हैज़ 124 पेजेस। और जो सेकंड वाली बुक है उसमें हर एक चैप्टर आपके 124 पेजेस के हैं। तो पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी मोर चैप्टर्स आर देयर इन वन बुक देन द अदर। तो एक बुक में दूसरे से कितना ज़्यादा चैप्टर्स एक्स्ट्रा है वो पूछा जा रहा है, एक्स्ट्रा चैप्टर्स आपको बताने हैं। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। पहले आप ये लिखोगे द पेजेस ऑफ फर्स्ट बुक, ये आपका गिवन है। द पेजेस ऑफ सेकेंड बुक, ये आपका गिवन है। ईच चैप्टर ऑफ द फर्स्ट बुक, ये सब आपका गिवन था। ये सब मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखा है। ईच चैप्टर ऑफ द फर्स्ट बुक हैज़ 93 पेजेस। आप सिंपली यहाँ पे ये भी कर सकते थे कि जो आपके पेजेस है फर्स्ट बुक वाले, और जो फर्स्ट बुक में जितने पेज के एक चैप्टर बन रहे हैं उससे आप डिवाइड करोगे, तो आप ऐसे भी बना सकते थे। लेकिन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, यहाँ पे आप इस तरह से बनाइएगा। तो फर्स्ट बुक में इतने पेजेस हैं और सेकेंड बुक में इतने पेजेस हैं। फर्स्ट बुक में कितने चैप्टर्स हैं, कितने पेजेस के, तो 93 पेजेस के हैं। तो यहाँ पे मैंने आपका निकाला है टोटल चैप्टर ऑफ फर्स्ट बुक। फर्स्ट बुक में कितने चैप्टर हैं, तो वो जो पेजेस हैं उससे आपको टोटल पेजेस में डिवाइड करना होगा। तो फर्स्ट वाले बुक में आपके 15 चैप्टर्स आ जाएंगे। नाउ ईच चैप्टर ऑफ सेकेंड बुक हैज़ 124 पेजेस। और सेकेंड बुक में तो आपको पता है, सेकेंड बुक में आपके हर एक चैप्टर 124 पेजेस के हैं। तो अब सेकेंड बुक में कितने चैप्टर हैं, तो सेकेंड बुक में कितने चैप्टर हैं, इसके लिए आपके सेकेंड में जितने पेजेस हैं उसमें से आपको डिवाइड करना होगा उसमें 124 से। देखिए यहाँ पे डिवाइड करके मैंने लिखा है 18 आ जाएगा। अब उसके बाद आपको बताना है कि आप देख रहे हो कि फर्स्ट बुक में 15 चैप्टर्स है एंड सेकेंड बुक में 18 चैप्टर्स है। तो आपको पता है कितना ज़्यादा है, सेकेंड बुक में 3 चैप्टर्स ज़्यादा है, तो आप सब्ट्रैक्ट करोगे 3 चैप्टर्स मोर। तो ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, यहीं पर आपका आंसर है। ठीक है, आई होप आपने इसे समझ लिया होगा। अगर आप नहीं समझो तो इसे फिर से रिवाइंड करके फिर से देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट में क्या है, क्वेश्चन नंबर 10। अ नेकलेस हैज़ 3 स्ट्रिंग्स ऑफ पर्ल्स। एक नेकलेस है, नेकलेस आपको पता ही होता है, गले का जो वो होता है ना हार, वो नेकलेस होता है। उसमें जो है पर्ल्स के 3 स्ट्रिंग्स है। स्ट्रिंग्स मीन्स आपकी जो लड़ी होती है ना, एक इस तरह से 3 स्ट्रिंग्स है। ठीक है, ईच स्ट्रिंग्स हैज़ 100 पर्ल्स। अब हर एक स्ट्रिंग में जो है वो 100 पर्ल्स है। 100 इसमें है, 100 इसमें है और 100 इसमें है। तो आपको पता ही होगा कि इस नेकलेस में फिर कितने पर्ल्स हो जाएंगे। 3 स्ट्रिंग्स है हर एक नेकलेस में, तो इसमें कितने पर्ल्स हो गए, आप मल्टीप्लाई कर सकते हो ना, 3 × 100। तो ऐसे ही आपका 300 आ जाएगा। लेकिन मैंने इसको अच्छे से सॉल्यूशन में इसको एक्सप्लेन किया, आप यहाँ पे फिर से समझ लो। ठीक है, नेक्स्ट है द पर्ल्स कम इन पैकेट्स। पर्ल्स जो है, जो आपके पर्ल्स मीन्स जो मोती होती है ना, वो कम इन पैकेट्स में आते हैं। ईच कंटेनिंग 120 पर्ल्स। और हर एक पैकेट में जो है उसमें 120 पर्ल्स होंगे। एक पैकेट होगा, इसमें 120 पर्ल्स ही होंगे। ठीक है, फिर कहा जा रहा है कि हाउ मेनी पैकेट्स ऑफ पर्ल्स वुड बी रिक्वायर्ड टू मेक इतना सच नेकलेसेस। तो कहा जा रहा है कि कितने पैकेट्स ऑफ पर्ल्स, कितने पर्ल्स के कितने पैकेट्स की नीड होगी इतने नेकलेस को बनाने में। इसी तरह के जैसे पहले वाले नेकलेस में इतने पर्ल्स की ज़रूरत थी, तो इतने नेकलेस बनाने में कितने पर्ल्स की ज़रूरत होगी। यहाँ पे पर्ल्स नहीं, हाउ मेनी पैकेट्स ऑफ पर्ल्स। तो पैकेट बताना है आपको। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। 3 स्ट्रिंग्स ऑफ पर्ल्स इन अ नेकलेस। ठीक है, ये आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बताया, आपका गिवन है। तो 100 पर्ल्स इन ईच स्ट्रिंग, 100 पर्ल्स आपके हर एक स्ट्रिंग में है। तो 3 स्ट्रिंग में ये मैंने आपको बताया था कि 300 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको पता हो गया कि एक नेकलेस में आपके कितने पर्ल्स हैं, तो 300 पर्ल्स हैं। ठीक है, नाउ अ नेकलेस हैज़ 300 पर्ल्स। सो इतने नेकलेस में कितने पर्ल्स होंगे, तो सिंपली क्या करना होगा, एक नेकलेस में इतने पर्ल्स हैं, इतने मोती हैं, तो इतने नेकलेस में कितने होंगे, तो मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे मैं कह रही हूँ, सिंपली समझो कि एक नेकलेस में अगर 10 मोतियाँ हैं तो 3 नेकलेस में कितने मोतियाँ होंगी, तो 3 × आप 10 करोगे तो 30 बोलोगे ना। तो उस तरह से यहाँ पे है कि इतने नेकलेस है, मतलब ज़्यादा डेटा बड़ा है, तो यहाँ पे क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। मल्टीप्लाई करने पर आपका आ गया इतने पर्ल्स होंगे। ठीक है ना, 120 पर्ल्स कम इन अ पैकेट। 120 पर्ल्स आपके एक पैकेट में आते हैं।
तो आपको बताना था कि उस टोटल पल्स के लिए कितने पैकेट की ज़रूरत होगी। तो इतने पल्स कम इन आपको डिवाइड करना होगा, ये जो नंबर्स आपने यहाँ पे पल्स के लिखे हैं वो, और जो यहाँ पे हमने 120 पल्स के एक पैकेट होते हैं तो 120 से डिवाइड करोगे तो आपका ये आ गया 34305 पैकेट्स। ठीक है, तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, एक्सरसाइज आपका ये 9 कंप्लीट हो गया, ये चैप्टर आपका कंप्लीट है, चैप्टर 4। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।